हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी वन इकोसिस्टम रिबिल्ड का एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें 3 दिन तक ये प्रोग्राम चला है, 28 से 30 जनवरी तक। उसकी वीडियो फुटेज भी हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड की हैं। अगर आप रेगुलर विजिटर्स हैं तो आपको ज़रूर उनके बारे में पता होगा। तो वहाँ पर एक ही चीज़ सामने आई है कि काफ़ी सारे लोगों की लगातार यही कमेंट आई है कि वीडियो को हिंदी में बनाएं ताकि सभी लोग उसको समझ पाएँ। तो आपकी इसी डिमांड को फॉलो करते हुए आज हम इस वन इकोसिस्टम की एक पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें सारी वीडियो को थोड़े थोड़े स्टेप में करके आपको हम हिंदी में पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि इस पूरे वन इकोसिस्टम रिबिल्ड में क्या प्रोग्राम हुआ है और कैसे कैसे चीज़ें जो है प्रोसेस हुई हैं। सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं या देखते रहेंगे तो आपको इस पूरे वन इकोसिस्टम रिबिल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी में यहाँ पर एसेट गाइड यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन करेंसी की ज़रूरत यानी कि वन कॉइन करेंसी की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, क्यों मार्केट में हमें वन कॉइन क्रिप्टो जैसी एक करेंसी देखने को मिली। इसके पीछे की आज हम वजह जानेंगे जो वन इकोसिस्टम रिवील्ड में कंपनी के सीईओ मिस्टर बेंसेसिस जिलाटकोप के द्वारा बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एग्जिस्टिंग करेंसी क्या होती है, यानी कि अभी जो ग्लोबल रेमिटेंस के तौर पर जिसको इस्तेमाल किया जाता है वो है यूएस डॉलर। अगर आपको इंडिया से यूएस में, इंडिया से सिंगापुर में या इंडिया से कहीं पर भी पेमेंट भेजना हो तो आप उसको यूएस डॉलर में भेजेंगे, क्योंकि यूएस डॉलर को ही रेमिटेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि यूएस डॉलर ही क्यों भेजा जाता है, हम इंडियन करेंसी को डायरेक्ट क्यों नहीं भेजते, हमको उसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इंडियन करेंसी को हम एज ए ग्लोबल रेमिटेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, वो आईएनआर के इंडियन करेंसी को या किसी भी अन्य देश की करेंसी को ग्लोबल रेमिटेंस का जो रेमिटेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए हमें एक ग्लोबल रेमिटेंस सर्विस की ज़रूरत होती है, जो कि अभी जो करंट में चल रहा है वो यूएस डॉलर है और इसे ही एक ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम, पेमेंट सिस्टम के द्वारा अप्रूव किया गया है। यही कारण है कि हमें एक देश से दूसरे देश पेमेंट भेजने के लिए यूएस डॉलर पर ही डिपेंड होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि यूएस डॉलर क्या है। तो यूएस डॉलर यूनाइटेड स्टेट की एक करेंसी है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में चलने वाली लोकल करेंसी है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में भारतीय रुपया चलता है, वैसे ही यूएस में यूएस डॉलर चलता है। और यूएस डॉलर को जब एक टाइम था कि करेंसी को छापने के लिए जो सिस्टम था उसके बदले में उनको टेंजेबल एसेट, यानी कि जैसे आप यूएस में, जो यूएस की गवर्नमेंट है वो कुछ डॉलर छापना चाहती है तो उसके बदले में उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के पास अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ एसेट जैसे कि गोल्ड को डिपॉजिट करना पड़ता था। अगर आप 2 लाख रुपए का गोल्ड डिपॉजिट करते हैं तो 2 लाख रुपए का ही आप डॉलर छाप सकते हैं। इस टाइप का कुछ पहले जो है इस टाइप का कुछ प्रोसेस था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अब किसी भी एसेट को वहाँ पर डिपॉजिट करने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, यानी कि अब आपको गोल्ड डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप केवल अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी करेंसी वहाँ पर छाप सकते हैं। कुछ इस टाइप की गाइडलाइंस आ गई हैं। तो अगर आपको ये पता चले कि आपने जो डॉलर लिया हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। और ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपके पास अगर 1 लाख डॉलर हैं और गवर्नमेंट आपसे कहती है कि हम इसकी वैल्यू को ज़ीरो कर रहे हैं तो वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि फिजिकल करेंसी के पास, यानी कि जो फिएट करेंसी है उनके पास कोई भी, उनकी कोई स्टेबल रिलायबिलिटी नहीं है, क्योंकि करेंसी को कितनी भी क्वांटिटी में छापा जा सकता है। अभी हम डीमोनेटाइजेशन का एग्जांपल लेते हैं। जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन के द्वारा पूरी करेंसी को कलेक्ट किया गया था तो उस टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आरबीआई ने जो करेंसी मार्केट में रेगुलेट की थी उससे कहीं ज़्यादा करेंसी दोबारा से डिपॉजिट हुई है। यानी कि जो रेगुलर करेंसी है उसको कॉपी किया जा सकता है और उसके उसके जो फर्जी करेंसी भी वहाँ पर मार्केट में चलाई जा सकती हैं। लेकिन और आने वाले टाइम में एक समय ऐसा आएगा जब करेंसी के पीछे की कुछ अथॉरिटी ही नहीं रहेगी, तो उस टाइम पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत जल्दी चलेगा। मान लीजिए कि आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है और आपको वो 1,000 रुपये ईजिली मिल जाते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपको 1,000 रुपये की ज़रूरत है और आपको 1,000 रुपये से कम मिलते हैं, यानी कि 500 रुपये मिलते हैं, तो आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको अपना जो एस्टिमेशन है वो उसी 1,000 रुपये में खर्च करना है। तो ठीक वैसे ही जब करेंसी की मार्केट में ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई या फिर जो दूसरे सेंट्रल बैंक हैं वो करेंसी को रेगुलेट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में। और करेंसी ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पर मंदी आ जाती है और करेंसी कम सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की जाती है, तो उस टाइम पर इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है। तो जैसे कि हमने पहले बताया, पहले डॉलर को छापने के लिए, डॉलर को जारी करने के लिए
उसके बदले में सोना डिपॉजिट करना पड़ता था अंतर्राष्ट्रीय बैंकों का जो समूह है वहाँ पर, जो एक फाइनेंशियल कमेटी है वहाँ पर। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि अब हम फिएट करेंसी को ऐसे ही छाप सकते हैं, उसके पीछे हमें किसी भी गोल्ड को डिपॉजिट करने की, यानी कि टेंजिबल एसेट को डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आने वाले टाइम में एक ऐसी कंडीशन आएगी जब मार्केट में इतना पैसा हो जाएगा कि वो मंदी जो है बढ़ती चली जाएगी वहाँ पर। इन्फ्लेशन, या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या फिर मंदी बढ़ेगी, क्योंकि इसको रेगुलेट करना अब बहुत इजीली कोई भी कर सकता है। मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट 10 करोड़ रुपया आराम से प्रिंट कर लेगी, जारी कर देगी। तो इस टाइप से, क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जवाब देने के लिए कोई चीज़ नहीं है, कोई टेंजिबल एसेट की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी से बस नोट को छाप लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि मार्केट में या तो बहुत पैसा चल जाएगा, अगर गवर्नमेंट उस पैसे को हटा लेगी तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चला जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमें एक ऐसी करेंसी की ज़रूरत थी जो कि इस तरीके से मैनिपुलेट ना की जा सके, एक तरीके जिसका एक वर्चुअल रिकॉर्ड हो। तो इन सारी चीज़ों को ही कंट्रोल करने के लिए आने वाले टाइम के रिस्क को देखते हुए जो वन इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है, वन करेंसी है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, उसको लॉन्च किया गया है। और इसी कंसेप्ट पर आज के देश में, दुनिया की आज के टाइम में दुनिया के सभी देश, चाहे वो भारत हो, यूएस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कुछ भी हो, सभी देश अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन करेंसी ई रूपी भी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च की जा चुकी है। तो यही सारी चीज़ें कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब से लगभग 5-6 साल पहले वन करेंसी भी मार्केट में आई थी, उसको भी लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ मार्केट में कई और प्रॉब्लम भी चल रही थी, जैसे कि अगर आपको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन करना हो तो उस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन को किस तरीके से फास्ट करके हम फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उसको सेफली ये क्रॉस क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही वन जैसी डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी को मार्केट में लॉन्च किया गया है। तो वन कॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसको क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के द्वारा तैयार किया गया है, और इसे कंपनी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। अगर आपको वन कॉइन चाहिए तो आपको वन इकोसिस्टम में एजुकेशन पैकेज में जाना होगा, और आपको एजुकेशन पैकेज के बदले कुछ टोकन्स दिए जाएंगे जो कि प्रमोशनल टोकन होते हैं। आप उन टोकन के द्वारा ही क्रिप्टो करेंसी वन को माइन कर सकते हैं और इसको वन इकोसिस्टम सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट तरीके से इनको माइन करना चाहते हैं या जनरेट करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको कंपनी के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है। आगे इसके रिगार्डिंग जो जानकारी रहेगी वो आपको अगली वीडियो में दे दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपका कुछ पॉइंट्स है जो आप से छूट गया है या आप उस पर कुछ क्लैरिटी चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड यूट्यूब चैनल।